हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंपनी के बारे में जिसका नाम है अमूल। और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा इसी अमूल कंपनी अमेजिंग झरने के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से कंपनी बनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंपनी और किस तरीके से इस कंपनी ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को और इंडियन इकोनॉमिक्स को बदल के रख दिया। और किस तरीके से आज एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का, और किस तरीके से उन्होंने उस टाइम में कई लाखों किसानों की लाइफ को चेंज किया और हमारी इंडियन हिस्ट्री को भी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमूल की इसी सक्सेसफुल स्टोरी के बारे में। जिसके आप सब जानते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता बाय द मिडिल मैन। जो मिडिल मैन होते थे वो लो कॉस्ट पे मिल्क इनसे लेते थे और हाई कॉस्ट पे मार्केट में सेल करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मार्जिन ले जाते थे। जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उस दौरान बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए जाते इन मिडिल मैन के थ्रू, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर थी उस दौरान। तो मिडिल मैन जो भी स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे, उतनी मनी नहीं थी कि वो अपने मिल्क को या अपने डेयरी प्रोडक्ट को मार्केट में जाके सीधा सेल कर सके। तो इन्हीं मिडिल मैन के थ्रू इनको अपना प्रोडक्ट सेल करना पड़ता था और इनको बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ती थी इसकी। और उस समय के दौरान बहुत सी फार्मर स्टारवेशन के थ्रू से भी गुजर रहे थे। वहीं पे ये जितने भी किसान हैं, इन किसानों ने मिलकर ये त्रिभुवन दास पटेल जी से मिले। फिर त्रिभुवन दास पटेल जी इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास लेके गए और सरदार पटेल जी ने किसानों को एनकरेज दिया और उनको सुझाव दिया, क्यों ना आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाए कुछ किसानों के साथ मिलकर, जहाँ पे आप मिल्क को प्रोड्यूस करोगे और लोगों को सेल करोगे। वहीं पे ये ब्रिलियंट आइडिया आया किसानों को और इन्होंने गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में 14 दिसंबर 1946 में इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की, जहाँ पे सिर्फ कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स ने मिलकर इस सोसाइटी की स्थापना की। और इसको लीड करने की जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड पर्सन थे जो हाल ही में पढ़ के आए थे यूएसए से। तो वो सरदार पटेल जी से मिले और सरदार पटेल जी ने ही इनको डॉक्टर वर्गीस कुरियन को लीड करने के लिए कहा अमूल को, और कहा आपके अंदर एक क्षमता है, आप इसको लीड कर सकते हो। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी और त्रिभुवन दास पटेल जी ने फिर इंडिया में घूम घूम के गुजरात के कई एरियाज में जा के किसानों से बात करी और इस चेन सिस्टम को समझा, मार्केटिंग सिस्टम को समझा, किस तरीके से मिल्क सप्लाई किया जाता है। और भी ज़्यादा किसानों को प्रेरित किया अपनी अमूल कंपनी में जुड़ने के लिए, ताकि वो और भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। फिर वहीं पे नेहरू जी ने, जब 1962 में इंडो चाइना वॉर थी, तो नेहरू जी ने अमूल को एक चॉइस दी कि वॉर में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट यूज़ होंगे, जितने भी मिल्क यूज़ होगा, वो अमूल के थ्रू ही आएगा। तो अमूल को उस टाइम गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था इनिशियल डेज पे। उसके बाद हमारे देश में 1970 में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया जिसका नाम था वाइट रेवोल्यूशन। उस समय बहुत ज़्यादा किसान सफ़र कर रहे थे स्टारवेशन से और बहुत ही बुरी कंडीशन थी फार्मर्स की, और फार्मर को अपलिफ्ट करने के लिए इस मुहिम को स्टार्ट किया गया। उस समय के दौरान हम बहुत ही ज़्यादा मिल्क और बहुत ही ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते थे, जो हमारे देश की कैपेसिटी थी मिल्क प्रोड्यूस करने की बहुत ही कम थी, और इसी कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था हमारी कंट्री में। फिर ये वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया और इस वाइट रेवोल्यूशन को लीड किया डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और इसी मूवमेंट के बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इस मुहिम का सिर्फ एक ही एम था कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको अपलिफ्ट करना और हमारी कंट्री में जो मिल्क की कमी है उसको पूरा करना और लोगों तक पहुंचाना। उसी के साथ साथ जब ये रेवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता गया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, त्रिभुवन दास पटेल जी ने गांव-गांव में घूम के, पूरे देश में घूम के लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को एनकरेज किया इस मुहिम के थ्रू, इस मुहिम के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया। और सरकार ने भी उस दौरान बहुत से कैंपेन, बहुत सी स्कीम स्टार्ट करी स्मॉल डेयरी फार्मर्स के लिए, ताकि वो इस पार्टिसिपेट करे, ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करे। उसी के साथ साथ ये धीरे धीरे ये मूवमेंट बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल रहा। आज 50 साल बाद इस मूवमेंट के ये इतना बड़ा रहा कि इसी मूवमेंट की वजह से आज अमूल वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कंपनी है। और अमूल ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था वाइट रेवोल्यूशन में, और जिसको लीड किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। और आज अमूल का जो टर्नओवर है 2020 से लेकर 2021 तक 38,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। यही बनाता है अमूल को इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी। और आज इसका जो 80% प्रॉफिट आता है वो 36 लाख किसानों में बांटा जाता है। आज 36 लाख किसान अमूल के ओनर हैं। ये 80% प्रॉफिट 36 लाख किसानों को बांटा जाता है और 20% कंपनी में रहता है। उसी के साथ साथ आज ये 13,000 से भी ज़्यादा गुजरात के गाँव में है ये सोसाइटी फैली हुई है, जिनसे मिल्क प्रोक्योर करते हैं। उसी के साथ साथ इनका 2025 तक एम है 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर रेवेन्यू जनरेट करना। इतनी बड़ी वैल्यू ये जनरेट करना चाहते हैं। उसी के साथ साथ आज अमूल
कि एक ब्रांड वाली हो, एक यूनिक आइडेंटिटी है जो रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे एक इंडियन ब्रांड को। और आज अमूल के 1000 से भी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो सेल करते हैं पूरी दुनिया में, जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंपनी में अमूल अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और अपनी एक आइडेंटिटी बनाई है। और जो अमूल का जो एक सबसे बड़ी जो सक्सेस रही है अमूल की, वो रही है अमूल गर्ल। अमूल गर्ल की जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थी वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रन कैंपेन रही है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते इंडियन कल्चर को। इस कैंपेन को इस तरीके से बनाया गया था कि वो एक लॉन्गेस्ट रन कैंपेन बनी ऑन द अर्थ में, और अमूल गर्ल एक सक्सेसफुल रही अमूल की सक्सेस का। अमूल दिखाता है, अमूल की जो स्टोरी है वो सिर्फ फार्मर्स की और लोगों की स्टोरी नहीं है। अमूल दिखाता है स्ट्रगल हमारे फार्मर्स की, इंडिपेंडेंट से लेके आज तक के दिन तक की पूरी जो स्टोरी अमूल दिखाता है। एक ब्यूटी है अमूल की स्टोरी में जो दिखलाता है किस तरीके से पीपल पार्टिसिपेशन के थ्रू इतनी बड़ी कंपनी भी बनाई जा सकती है एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए। और आज अमूल ने एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ी है पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया की। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अमूल कंपनी का जो इतनी आगे आई और आज सपोर्ट कर रहे हैं। आज अमूल कंपनी के जो MD RS सोडी, उन्होंने भी अमूल कंपनी को बहुत ही आगे बढ़ाया है। वो और भी ज़्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। आज अमूल एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और ये थी अमूल की सक्सेसफुल स्टोरी। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।